नाकोड़ा पार्श्वनाथ दादा का नाम तो आप सब जानते ही होंगे, पर क्या आप उनके पीछे का इतिहास जानते हैं? तो चलो, आज मैं आप सबको नाकोड़ा पार्श्वनाथ दादा का इतिहास बताता हूँ। विक्रम संवत पूर्व की तीसरी शताब्दी, यानी कि आज से करीबन 2400 साल पहले, जैन शासक वीरमदत्त ने वीरमपुर नामक और उन्हीं के भाई नाकोर सेन ने नाकोर नामक नगर बसाया। वीरमदत्त ने वीरमपुर में एक भव्य जिनालय बनवाया। उस जिनालय में चंद्रप्रभा स्वामी आदि कई जिन बिंबों की प्रतिष्ठा परम पूज्य सूलीभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के द्वारा करवाई गई। इस जिनालय का महाराजा संप्रति विक्रमादित्य अन्य कई महान राजाओं ने जीर्णोद्धार करवाया। विक्रम संवत 909 में इस जिनालय का जीर्णोद्धार करके वहां महावीर स्वामी भगवान को मूल नायक के तौर पर प्रतिष्ठित किया। उस समय भारत पर मुगल राजा आलम शाह का राज चल रहा था। उसने अपने सिपाहियों को भारत के तमाम प्रसिद्ध जैन हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। उसकी सेना एक एक जैन मंदिर, एक एक हिंदू मंदिर को तोड़कर वीरमपुर की ओर आगे बढ़ रही थी। कुछ नागरिकों ने आलम शाह की सेना को आता देख लिया। वे तुरंत ही नगर शेठ के पास गए और उन्हें यह जानकारी दी कि आलम शाह की सेना बस पहुंचने ही वाली है। आप कुछ भी करके हमारे जिनालय और हमारे भगवान को बचा लीजिए। नगर शेठ ने सारे जैन बंधुओं को इकट्ठा किया। जिनालय में सारी प्रतिमा जी को लेकर नाकोर नगर के पास आए हुए कालीजरा तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा खड्डा खुदवाकर वहां सारी की सारी प्रतिमा जियों को सुरक्षित स्थापित करवाया। काल चक्र का पहिया घूमा। विक्रम संवत 1313 राव वीरम जी ने पुनः वीरमपुर को बसाया। एक दिन जीर्ण हुआ देरासर और जमीन में स्थापित की गई हुई प्रतिमा जी के बारे में उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति से पता लगा। वे तुरंत ही मजदूरों को लेकर कालीद्र तालाब के किनारे पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत ही खुदाई शुरू करा दी। काफी समय की खुदाई के बाद उन्हें एक श्याम वर्णी पार्श्वनाथ प्रभु जी की प्रतिमा प्राप्त हुई। अरे आप कुदरत का करिश्मा तो देखिए। महावीर स्वामी, चंद्र प्रभु स्वामी, ऐसे कई कई जिन बिंबो थे। वे न मिलकर मिले तो सिर्फ एक श्याम वर्णी पार्श्वनाथ भगवान। वे श्याम वर्णी पार्श्वनाथ भगवान को लेकर वीरमपुर आ गए और जीना सुरेश्वर जी महाराज साहब के कर कमलों से वैशाख वद दशम के दिन
उस प्रतिमा जी को प्रतिष्ठित करवाया। कहानी यही समाप्त नहीं होती। अभी एक और बार पार्श्वनाथ प्रभु जी को दफन जमीन के अंदर सुरक्षित स्थापित होना था। मुगल राजा बाबा शाह को यह बात पता चली कि वीरापुर में एक जैन मंदिर बना है जहां हर रोज हजारों लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। यह बात उसे असम नहीं हुई। उसने तुरंत ही अपने सैनिकों को पूरा का पूरा वीरमपुर उजाड़ देने का फरमान दिया। सैनिक अपने सुल्तान का फरमान पूरा करने के लिए निकल चुके थे। यह बात राव वीरम जी को पता चली। उन्होंने तुरंत ही वो श्याम वर्णी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी ली और कालीद्रह तालाब के किनारे छिपा दी। वे अज्ञातवास में चले गए और यहाँ पूरा नगर जा चुका था। कई वर्ष बीत गए। राव वीदा जी ने पुनः वीरमपुर बसाया। अभी तो वीरमपुर को बसे हुए कुछ ही महीने हुए थे कि वहां हंस रत्ना सुरीश्वरजी महाराजा अपने संघ को लेकर भारतवर्ष के तमाम जैन तीर्थों की यात्रा करने के लिए निकले थे। वह वीरमपुर पहुंचे। रात को साधु भगवंत संचारा पोरसी की विधि कर सो गए। उन्हें स्वप्न में साक्षात नाकोड़ा भैरव जी के दर्शन हुए। नाकोड़ा भैरव जी ने स्वप्न में कहा, हे साधु भगवंत, आप जिस वीरमपुर नगर में हो वहां एक जैन मंदिर जीर्ण अवस्था में पड़ा है। आप कृपा करके उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाइए। और नाकोर नगर के पास एक कालीद्रह तालाब आया है, उसके किनारे एक श्यामवर्णी पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा जी सुरक्षित स्थापित की गई है। आप कृपया करके उसे इस जैन जिनालय में प्रतिष्ठित कीजिए। दूसरे ही दिन साधु भगवंत ने राव वीदा जी को यह सारी बात बताई। राव वीदा जी इस जगह जीर्णोद्धार का कार्य शुरू करवाया और उस तरफ हंस रत्ना सुरीश्वर जी महाराजा पूरे संघ को लेकर कालीद्रह तालाब पहुंचे। खुदाई शुरू करवाई और बस कुछ ही खुदाई के बाद उन्हें एक श्याम वर्णी पार्श्वनाथ प्रभु जी की प्रतिमा प्राप्त। पूरा संघ हर्ष उल्लास में जय नाद करते हुए साधु भगवंत के साथ आगे बढ़ रहा था। साधु भगवंत ने यह श्याम वर्णी पार्श्वनाथ प्रभु की भारी भरखम प्रतिमा को अपने हाथ में उठाया और अपने सर पर रखा। वे भी आगे बढ़ने लगे। वहां एक चमत्कार हुआ। नाकोड़ा भैरव देव स्वयं एक बालक का रूप धारण कर उस पैदल यात्रा में पहुंचे और
साधु भगवंत के आगे जाकर नृत्य करने लगे। उनकी खुशी का कोई पार नहीं था। आगे जाकर वीरमपुर में उस श्याम वर्णी पार्श्वनाथ प्रभु जी की प्रतिमा उसी जिनालय में प्रतिष्ठित हुई। फिर एक और अघटित घटना घटती है। यह बात है 17वीं शताब्दी की, जब वीरमपुर में 2700 संखलेचा परिवार रहते थे। एक दिन एक संखलेचा सेठ कुछ काम से जा रहे थे। उनके सामने गांव के मुखिया का बेटा खड़ा था। उन्होंने उससे हाल चाल ना पूछकर आगे बढ़ गए। गांव के मुखिया का जो बेटा था, उसका सेवक बोला, अरे कुंवर जी, आपकी इतनी इज्जत रह गई, एक मामूली सा सेठ भी आपकी हालचाल पूछे बगैर आपको टाल कर आगे चला गया। दूसरे दिन सेठ वापस काम में जा रहे थे और मुखिया का बेटा वहीं खड़ा था जहां से सेठ हर रोज काम पर जाते थे। उस बेटे ने सेठ को बहुत बुरा भला कहा, बहुत डांटा। इस बात का पता जैसे ही संखलेचा परिवार को लगा, संखलेचा परिवार 2700 संखलेचा परिवार यह वीरमपुर को छोड़कर पलायन कर गए। यह वीरमपुर को छोड़कर चले गए। श्याम वर्णी पार्श्वनाथ प्रभु जी की प्रतिमा को पूजा अर्चना कुछ नहीं होती थी। धीरे धीरे वह जिनालय जीर्ण होने लगा। पार्श्वनाथ प्रभु जी की प्रतिमा धूल, मिट्टी, मकड़ी के जाले से ढक गई। विक्रम संवत 1960 में सुंदर श्री जी महाराज साहेब का वीरमपुर में आना हुआ। वे तपास की। उन्होंने जानकारी प्राप्त की कि यहाँ पे कोई जिनालय है, और जिनालय पे जाके देखा तो क्या उनको वो जिनालय के आजू बाजू गंदगी, जिनालय जीर्ण हो चुका था। गांव के मुखिया से पहले घटित घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। सुंदर श्री जी महाराज साहब ने पहले तो चारों ओर गंदगी हुई, जिसको साफ करवाया, और फिर मंदिर के अंदर गए, और अंदर जाते ही यही साधु जी महाराज वो पड़े। अरे मेरे यह त्रिलोक के नाथ देवाधिदेव ऐसी हालत में प्रभु जी की मूर्ति धूल, मिट्टी, मकड़ी के चाले से ढक गई थी। यह प्रभु जी की ना कोई पूजा, ना अभिषेक,
ना अर्चना, बस चारों ओर गंदगी ही लगी। वे तुरंत ही अपने गुरुदेव के पास गई और उन्हें यह सारी घटना बताई और जिनालय के जीर्णोद्धार की इच्छा व्यक्त की। गुरुदेव ने जीर्णोद्धार की कमान साध्वी जी महाराज साहेब को ही सौंप कर कहा, आप निडर हो, प्रखर वक्ता भी। प्रभु, यह जीर्णोद्धार का कार्य जल्द ही पूर्ण करवाएंगे। साध्वी जी महाराज, गाओ गाओ, नगर नगर अपना प्रवचन देते रहे और प्रवचन में जीर्णोद्धार की बात शुरू हुआ। साध्वी जी महाराज साहेब के प्रवचन के प्रभाव से लोग अपनी क्षमता अनुसार धन राशि लिखवाने लगे। और कुछ ही समय में जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण हो गया और यही श्याम वर्णी पार्श्वनाथ प्रभु जी की प्रतिष्ठा हिम्मत सुरेश्वर जी महाराजा, जिन्हें आगे चलकर हिमाचल सुरेश्वर जी महाराज साहेब के नाम से जाना गया, उन्होंने यह श्याम वर्णी पार्श्वनाथ प्रभु जी की प्रतिमा को पुनः प्रतिष्ठित किया। और यही श्याम वर्णी पार्श्वनाथ प्रभु जी को आगे चलकर नाकोड़ा पार्श्वनाथ प्रभु जी के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि वह नाकोर नगर के पास आए हुए कालीध्र तालाब के किनारे से मिले और नाकोड़ा भैरव जी के मार्गदर्शन से मिले। सच में धन्य है ऐसे प्राचीन प्रतिमा जीवों को, और धन्य है ऐसे जीर्णोद्धार कराने वाले को। और ऐसे ही अनदेखे वीडियोस को देखने के लिए आज ही लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें हमारे इस शासन गौरव के पेज को। #हिस्ट्री बियॉन्ड द नॉलेज। प्रणाम।